दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पद की शपथ ले ली है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। उनके साथ साथ 6 और मंत्री जो हैं उन्होंने, माफ कीजिएगा, 6 और विधायक जो हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अब आने वाले समय में अपना अपना कार्यभार जो है दिल्ली में ये तमाम जो मंत्री हैं वो संभालेंगे, मुख्यमंत्री संभालेंगी। लेकिन दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। यह बदलाव किस तरह का होगा और क्या कुछ इसके दायरे में, इसकी परिधि में आएगा? दरअसल आज सवाल यही है। सवाल सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में बनी सरकार, राजस्थान में क्या होगा बदलाव? पहला सवाल, बदलाव किस बात का? देखिए, राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजन सरकार का दूसरा बजट पेश किया। अब बजट पर चर्चा सदन में चल रही है। ऐसे में किस बदलाव की बात की जा रही है, यह थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कई मंत्रियों पर राजस्थान में क्या गाज गिर सकती है? कई मंत्री ऐसे हैं जिन पर हाईकमान, शीर्ष नेतृत्व की निगाहें टिकी हुई हैं और आखिर ये निगाहें क्यों टिकी हुई है और इन पर गाज क्यों गिर सकती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल, फेरबदल हुआ तो किसका चलेगा सिक्का? यह भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि इस फेरबदल के पीछे की कहानी में कई और कहानियां भी छिपी हुई है, कई और सवालों के जवाब भी छुपे हुए हैं। चौथा सवाल, किरोड़ी पर क्या थम गया सियासी बवाल? बाबा किरोड़ी का मंत्री पद, उनका इस्तीफा, विधानसभा से, सदन से उनकी गैर मौजूदगी, उनके बयान, हर कोई बीजेपी के लिए नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है और इस कंट्रोवर्सी में किंग की भूमिका में किरोड़ीलाल मीणा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा सदन में नहीं है, लेकिन बीजेपी की मुश्किल जरूर बने हुए हैं। तो उन पर जो सियासी बवाल चल रहा है, क्या वो थम जाएगा और इस फेरबदल में क्या एक धुरी बाबा किरोड़ी भी होंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। खैर, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बाबा किरोड़ी जिस तरह से अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे थे, उसमें बाबा किरोड़ी ने यह तक कह दिया था कि मंत्री पद तो गले की घंटी है। उन्होंने पपलाज माता से प्रार्थना भी की कि एक गले की घंटी मुझसे निकल जाए और दौसा विधायक के लालसोट विधायक के गले में यह घंटी चली जाए। यह बात बाबा किरोड़ी ने कही थी। बाबा किरोड़ी की नाराजगियां और कई मसलों पर रही है, लेकिन क्या यह वक्त आ गया है कि अब दिल्ली में सरकार गठन के बाद राजस्थान में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा? क्या राजस्थान में अब सरकार के लिए भी मुफीद समय आ चुका है कि जो इस्तीफा कई महीनों पहले सौंपकर बाबा किरोड़ी बैठे हैं, क्या वो इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया जाए? दरअसल ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और इनके जवाब क्या हैं? देखिए, राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बीते दिन बजट पेश किया गया और उस पर अब चर्चा हो रही है, सवाल हो रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। इन सवालों के बीच, विपक्ष की आरोपों की और सवालों की धुरी के बीच किरोड़ीलाल मीणा बने हुए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी के भाषण के बीच भी विपक्ष की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, लगातार बाबा किरोड़ी के मुद्दे पर मुखर होते दिखाई दे रहे थे। वो बात अलग है कि बजट भाषण के बीच कई बार विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने टीकाराम जूली और डोटासरा साहब को थोड़ी फटकार लगाते हुए चुप भी कराया। लेकिन आज फिर सदन में किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जब सवाल पूछा गया तो जवाहर सिंह बेढम ने, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फोन टैपिंग का जो आरोप किरोड़ीलाल मीणा लगा रहे थे, उस तरह की कोई फोन टैपिंग सरकार ने उनकी नहीं कराई है। उन्होंने नियम, कायदे, कानून का पाठ भी विधानसभा में पढ़ाया। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया कि किसी तरह की फोन टैपिंग नहीं हुई, तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर सरकार ये कह रही है कि कोई फोन टैपिंग नहीं की गई, तो खुद ही के मंत्री जब आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कैबिनेट मंत्री पर यह सरकार कार्रवाई करेगी?
हालांकि इस पर कोई स्पष्ट जवाब सदन में आज नहीं आया और इसी वजह से सदन से वॉकआउट विपक्ष ने कर दिया। लेकिन अब आप देखिए पूरी भूमिका किस तरीके से बन रही है। कहा जा रहा था कि दिल्ली में सरकार गठन के बाद 3 राज्यों में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इन 3 राज्यों की फहरिस्त में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुंजाइश भी है और इसकी चर्चा भी है। अभी कुल मिलाकर के जो विधायकों की संख्या है, विधानसभा का जो साइज है, उसके हिसाब से 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 24 मंत्री फिलहाल है, 12 जिसमें कैबिनेट, 4 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हैं। फिलहाल 6 मंत्रियों की जगह बची हुई है, उसको कैसे पूरा किया जाए वो तमाम चीजें हैं। लेकिन कई ऐसे मंत्री भी हैं जो मौजूदा वक्त में कैबिनेट में हैं या मंत्री पद पर हैं, उन पर गाज भी गिर सकती है। उनकी परफॉर्मेंस पर, उनके कंडक्ट पर लगातार शीर्ष नेतृत्व ने नजर बनाए रखी है। रिपोर्ट कार्ड लगातार ऐसे मंत्रियों का जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहा है। कई मंत्रियों के नाम भी हमने आपको पहले बताए थे कि किन किन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। हालांकि इस परिधि में किरोड़ीलाल मीणा भी है। लेकिन अभी देखिए, राजस्थान का बजट तो पेश हो चुका है, अभी सदन में चर्चा चल रही है। इसके बाद फरवरी के अंत के हफ्ते में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी बजट पेश होना है। तो ऐसे में इन दोनों ही राज्यों के भी जब बजट पेश हो जाएंगे, इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर शायद कवायद तेज होगी। और उस कवायद के बीच जब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा तो उस वक्त राजस्थान में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा भी सरकार स्वीकार कर सकती है। इस पर चूंकि देखिए सीधे तौर पर विपक्ष को सवाल पूछने का मौका भी सदन में दिया गया, उसका जवाब भी सदन में दिया कि फोन टैपिंग नहीं हुई है, और विपक्ष ने सवाल भी पूछ लिया तो क्या कार्रवाई करेंगे। अब सब कुछ एक तरीके से कहा जाए तो सारी कंडीशंस उस खाके में फिट बैठती नजर आ रही हैं जहां पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार करने की पूरी गुंजाइश जो है राजस्थान सरकार की तरफ से बनती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बहाने किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है और इसके जरिए, इसके साथ ही उनके गले की घंटी जिसको वो निकालने की प्रार्थना पपलाज माता से कर रहे थे, उसको पूरा किया जा सकता है। क्योंकि हर मोर्चे पर एसआई भर्ती रद्द किए जाने का मामला हो, दौसा में अपने भाई की हार का उपचुनाव में मामला हो, इस तरह के कई मामलों के लिए अपनी ही सरकार के लिए फजीयत और एक तरीके से कहा जाए तो गले की फांस बनते किरोड़ीलाल मीणा नजर आए थे। मौजूदा समय में भी वो विधानसभा में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर गैर मौजूद हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से गैर मौजूद रहने के, अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी, जिसकी स्वीकृति भी दी गई। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इतर प्रयागराज में महाकुंभ में बाबा किरोड़ी डुबकी लगाते नजर आ रहे। खैर, आस्था का भी एक मसला है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से जब ये अनुपस्थिति ली गई है तो क्या बाबा किरोड़ी को अपनी बेहतर स्वास्थ्य के इलाज नहीं कराना चाहिए था? जाहिर तौर पर स्वास्थ्य उनका बेहतर है, लेकिन विधानसभा से गैर मौजूद रहने के लिए उन्होंने ये स्वीकृति ली थी, जिसका जाहिर तौर पर स्वास्थ्य कारणों से कोई लेना देना नहीं है। अब ये स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है, बस अनौपचारिक है। इस पर औपचारिक मुहर नहीं लगाया जा सकती, क्योंकि स्वास्थ्य है जो किसी का कभी भी खराब हो सकता है। अब आने वाले समय में मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होगा, इसके बहाने बाबा किरोड़ी का भी इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली में कई नेताओं से, जो एक तरीके से कहा जाए तो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी बातचीत जारी है।
दिल्ली में बातचीत चल रही है। कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस कार्ड भी, पूरी परफॉर्मेंस जो है वो दिल्ली में ली गई है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली गई है, फीडबैक लिया गया है और किन चेहरों को जगह दी जाए, किसका सिक्का अगर फेरबदल होता है तो चलेगा। इसकी गुंजाइश में यह माना जा रहा है कि इस बार वसुंधरा राजे का जो जादू है वो चल सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है और कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लेकर के कुछ मंत्रियों को अगर नए चेहरों को जगह दी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा खेमे के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो श्रीचंद कृपलानी और इस तरह के कई और नाम हैं जिनको कैबिनेट में या मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। और राजस्थान में जिस तरह से लगातार, भले बीजेपी ऊपर से शांत नजर आए, लेकिन बीजेपी में विधायकों में काफी नाराजगी है। अंदर से सरकार एकजुट नहीं है, सरकार और विधायक एकजुट नजर नहीं आते। मुख्यमंत्री की बैठकों में विधायक नाराजगी जाहिर करते हैं कि मंत्री सुनते नहीं हैं, अधिकारी हमारे काम नहीं करते। और खुले तौर पर सतह पर ये चीजें जब निकलकर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये मुश्किल खड़ी करते हैं, चुनौती खड़े करते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए भी ये फेरबदल मंत्रिमंडल में बीजेपी के लिए, भजन सरकार के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बजट का इंतजार करेंगे या फिर दिल्ली के बाद अब फोकस राजस्थान में जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल का रहेगा, शीर्ष नेतृत्व का। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।